इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे। तो गॉसेस थ्योरम के पहले इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के कारण पढ़ चुके हैं। अब ये नया टॉपिक गॉसेस थ्योरम शुरू कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन पढ़ेंगे, गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और दोनों के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यही सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल फाई से लेंगे तो इसका डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड या रिलेटेड विथ द सरफेस एरिया is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डिफिनेशन हो गया। फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला क्या होगा बताने के पहले थोड़ा रफ कर देते हैं समझाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचे हैं। जैसा कि पहले बता चुके हैं, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। अब इसके फील्ड में इस तरह से हम पेन रखे तो 0 डिग्री बनाया, 90 डिग्री बनाया, अपोजिट रख दिए 180 बनाया। तो हम एंगल थीटा ले लेते हैं। ये इसका सरफेस एरिया लिए कैलकुलस में लिखना चाह रहे हैं, ds क्रॉस सेक्शन एरिया ds लिए, जिसका डायरेक्शन ये है। इसका डायरेक्शन मान लो कि ये है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताया। या एन कैप के जगह पर यदि तुम सिंपल लिखना चाहते हो तो ये वेक्टर ds लिख सकते हो, क्योंकि वेक्टर ds इजकल टू एन कैप इंटू ds होता है। यूनिट वेक्टर से ds में इंटू कर दिए। ये एंगल थीटा है। तो बताओ इसका कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ds cos थीटा होगा। बेस के लिए cos लेते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब E linked with this, so that is mathematically d phi is equal to क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड which is related या linked with the surface area ds cos थीटा। हम लोग इसको cos के बदले, जैसा कि पहले 11 क्लास में पढ़े हो, cos के बदले डॉट होता है। ये इसके मदद से कैलकुलस में लिखे। और यदि हम कैलकुलस में ना लिखे तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है, ई डॉट एस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये डिफिनेशन हो गया। बस तुमको इतना बोर्ड में लिखना है डिफिनेशन। बस ये छोड़ देना, फिगर छोड़ देना, सिर्फ इतना लिखना। लिखने का भी मेथड समझते चलोगे, बोर्ड के लिए बड़ा नहीं कर दोगे। अब इसका एसआई यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता चुके हैं, फोर्स बाई चार्ज या टेस्ट चार्ज। तो यूनिट न्यूटन फोर्स का हो गया और चार्ज का कूलम हो गया, न्यूटन पर कूलम। और E इजकल टू, ये भी फार्मूला होता है, dv बाई dr। आगे पढ़ेंगे। ये क्या हो गया? वोल्ट हो गया, पोटेंशियल का वोल्ट, और डिस्टेंस का हो गया मीटर, वोल्ट पर मीटर, दो को होता है। तो E का हो गया न्यूटन पर कूलम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। और दूसरा सेकेंड यूनिट क्या होगा? तो अभी बताए। सेकेंड यूनिट भी जान लो। ई का हो गया वोल्ट पर मीटर, एस का हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर कट गया, वोल्ट मीटर आंसर हो गया। ये हो गया डिफिनेशन। सिर्फ ये प्लस ये यूनिट ये हो गया। दोनों में से दोनों ध्यान में रखना। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जैसे देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स मान लो कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन दिए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू I माइनस 2J प्लस K, यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। एंड सरफेस एरिया मान लो कि 5I दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स कितना होगा? तो अभी अभी बताए हैं, सिंस फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट एस, ये फॉर्मूला हो गया। E का वैल्यू पहले लिख दो, लिख दिए, डॉट एस का वैल्यू लिख दिए 5I। अब आप मैथ 11 क्लास में पढ़ाए थे, I डॉट I 1 होगा और अनइक्वल में 0 होगा, सिमिलर में 1, अनइक्वल में 0। ये फार्मूला भुला गए हो तो लिख लेना, सिमिलर में 1, तो I डॉट I 1 हो गया और 5 पहले से 5 ये हो गया। यूनिट क्या लिख देंगे? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। एक आध को और बना लेते हैं। मान लो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकेंड क्वेश्चन दे देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक रिपीट करने देते हैं, ये सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ डाटा दे रहे हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर, कुछ डाटा देते हैं 3I न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। एंड स्क्वायर, थोड़ा सा बहुत लैंग्वेज देते हैं, एंड ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर लेते हैं ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन a side, a square of 10 centimeter, एक साइड 10 सेंटीमीटर रहते on a side whose plane is parallel to YZ plane, parallel to YZ प्लेन। और थोड़ा सा दे देते हैं, इफ प्लेन मेक्स ए 30 डिग्री एंगल विथ द एक्स एक्सिस, क्या आंसर हो जाएगा ये देख लो। तो अभी जैसा आंसर बताए, आंसर क्या होगा? पहले सबसे पहले गिवन डेट क्या दिया हुआ है, गिवन डेट लिख देना। ये 2 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड में आया है। तो E इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर 3I है, और S क्या हो जाएगा? तो S देखो 10 सेंटीमीटर साइड है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदल दोगे। 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 माइनस 2 मीटर हो गया। तो ये 10 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में होगा? तो पैरेलल टू YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन किस में होगा? तो I एक्सिस में होगा, I में होगा, पैरेलल टू YZ प्लेन, दैट इज ये ध्यान देना है। पैरेलल टू YZ प्लेन मीन्स अलोंग I। अब क्या हो गया? फार्मूला बता चुके हैं, E डॉट एस। तो अब सोल्व कर देते हैं। E डॉट एस वैल्यू पुटअप करो, सोल्व करो। अभी I डॉट I बताए हैं 1 होता है, I डॉट I 1 होता है। सो फाई इज इक्वल टू E डॉट एस, ये फार्मूला हो गया। I का वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर 3I, और ये डॉट 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, 2 में से माइनस 2I। तो I डॉट I 1 होता है, तो 5 इंटू 10 हो गया, 10 3 में से 2 गया, ये हो गया, मतलब 50। ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट मीटर लिख दो, ये आंसर हो गया। अब है एंगल कितना का बनाया है? तो एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस।
तो थीटा इजकल टू क्या होगा, 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस है, तो प्लेन के साथ एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 60 डिग्री हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो फाई इजकल टू सेकेंड ई एस कॉस थीटा। फिर से देख लो, ये समझना, एक्स के साथ 30 डिग्री था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो जाएगा 30 डिग्री 90 माइनस 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री हो गया, ये ध्यान दोगे। सो ई एस फाई इजकल टू ई एस, तो ई एस का वैल्यू हो गया 50 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 से कटा दिए 50 वोल्ट मीटर, ये आंसर हो गया। 25 वोल्ट मीटर आंसर हो गया, कटा दिए 1/2 से। अब हम लोग इससे रिलेटेड पहले गॉसेस थ्योरम देखते हैं, तब इस पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। गॉसेस थ्योरम पहले देखते हैं, तब न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग टाइप का न्यूमेरिकल्स। तो गॉस ने क्या कहा था, स्टेटमेंट एकदम सिंपल स्टेटमेंट लिखोगे। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम के अनुसार इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to 1 by epsilon times of the enclosed charge, जो बंद हो, enclosed charge जो बंद हो, enclosed charge in any closed surface, enclosed हो, बंद हो, in any closing surface, that is मैथमेटिकली क्या होगा, तो देख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम्स ऑफ द चार्ज विच इज क्लोज। मान लो कि चार्ज क्यू क्लोज है, ये मान लो कि इसमें क्यू चार्ज क्लोज है, तो 1 by epsilon टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग चार्ज। ये हो गया गॉसेस थ्योरम। थोड़ा सा इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अभी बताए, फाई इजिकल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन माने ई डॉट एस, और अब गॉस थ्योरम कहता है 1 by epsilon टाइम्स ऑफ द चार्ज विच इज क्लोज। तो क्लोज का ये सिंबल होता है, क्लोज इंटीग्रेशन का ये सिंबल हो गया, क्योंकि गॉस कहता है क्लोज होना चाहिए। तो ये भी एक फार्मूला हुआ। और कोई डिफिकल्ट स्टेटमेंट रखते हो, एकदम इजी रटो, 1 by epsilon टाइम्स ऑफ द चार्ज विच इज क्लोज इन एनी क्लोजिंग सरफेस। अब इस पर 1 मार्क का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो गॉसेस थ्योरम कब यूज करेंगे, जब सरफेस क्लोज्ड हो। तो 1 मार्क का क्वेश्चन इंपोर्टेंट जरा देख लो। पहला 1 मार्क का क्वेश्चन दे रहे हैं, फॉर 1 मार्क, इफ ए डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड ए स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के अंदर डाइपोल रख दिए, फाइंड द फ्लक्स, क्या होगा। फॉर 1 मार्क, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होगा। आंसर लिखते हैं 1 मार्क के लिए। मान लेते हैं इसके अंदर ये सरफेस है, इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल का मतलब बता चुके हैं, -q + q, ये डाइपोल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम्स ऑफ द क्लोज चार्ज। तो क्लोज कितना है, -q + q, ये कट गया, 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 कर देना। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड 1 मार्क का ही दे रहे हैं। ए चार्ज Q is placed at the center of a cube, लिख देते हैं, of sides L
फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर 1 मार्क, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इफ साइड्स को 2l कर दे, डबल कर दे, इफ साइड्स 2l हो जाए, डबल हो जाए, तो व्हाट इज द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट होगा बताओ। अभी अभी साइज को डबल कर देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर नो इफेक्ट होगा। तो फिर से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन सोल्व करो। ये क्यूब के अंदर बंद है, तो अभी आंसर क्या बताए थे, सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गॉसेस थ्योरम 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज व्हिच इज क्लोज, ये आंसर हो गया। और साइड को डबल कर देंगे, साइड्स पर ये डिपेंड नहीं करता है, साइड्स को डबल कर देंगे तो क्या होगा, दूसरा आंसर इसका क्या होगा, साइड्स को डबल कर दिए तो भी लिखेंगे नो इफेक्ट, क्योंकि साइड्स पर ये डिपेंड नहीं करता है। मान लो कि इसी क्यूब के लिए फॉर 1 फेस के लिए पूछ दे, मान लो कि 1 फेस के लिए पूछ दे इसी क्वेश्चन को, ये ना पूछकर ये क्यूब के लिए था, फॉर 1 फेस के लिए पूछ दे, तब क्या करोगे। तो बताओ क्यूब में कितना फेस होता है, तो क्यूब में 6 फेस होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ईच फेस, तो 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज व्हिच इज क्लोज, तो छठा फेस हो गया 1/6। मान लेते इसी तरह फॉर पूछ दे फॉर 2 फेस, क्या हो जाएगा, तो फॉर 2 फेस 2 से इंटू इसमें कर देना 1/6 Q/ε, ये लिखकर 1 फेस के लिए निकालिए और 2 से इंटू कर देंगे, आंसर हो जाएगा 1/3 Q/ε0। 2 से ये 3 कट गया, ये आंसर हो गया। मान लो एक 1 मार्क का और एक आध को बना लो, जैसे तीसरा दे देते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो निकालो, किसके लिए, तो देख लो ये एस है, ये एस है, इसमें 2Q और -Q है, 2 चार्ज है, एक 2Q है एक -Q है, और ये S1 के लिए है और S2 के लिए 3Q है। तो फाइंड द रेशियो फॉर S1 और S2 के लिए क्या आंसर होगा 1 मार्क में। तो बताओ, सबसे पहले फाई S1 निकाल देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज व्हिच इज क्लोज, तो S1 के अंदर बंद है 2Q और -Q है, आंसर हो गया ये इक्वेशन 1 हो गया। फॉर S2 के लिए, तो S2 के अंदर कितना बंद है, तो S2 के अंदर सभी बंद है, S2 के अंदर S1 भी है, तो S2 के अंदर है 3Q 2Q -Q, ये कितना हो गया 1/ε, 3 2 5 में से Q गया 4Q। सो रेशियो क्या हो जाएगा, देयर फोर 5S1 बाई 5S2 डिवाइड कर दो, Q/ε कट जाएगा, 5S1 बच गया 1 और ये बच गया 4, 1:4 हो गया। इस तरह से ढेर सारा 1 मार्क का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट हम लोग बनाए हैं। अब हम लोग एक एप्लीकेशन कर लेते हैं फॉर 3 मार्क्स के लिए, लॉन्ग टाइप का, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर के कारण ये एक बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या ये किसका यूज है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यूजिंग गॉसेस थ्योरम लिखा रहेगा, यूजिंग गॉसेस थ्योरम। तो सबसे पहले एक तार लेते हैं, तो एक तार लेते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, थोड़ा इस तरह से बना सकते हो, पतला ये तार ले लिए, इनफिनाइट स्ट्रेट कंडक्टर लिए, थिन वायर लिए, इसके अंदर चार्ज है, तो चार्ज कितना है, ये प्लस है, यूनिफॉर्म बांट देना एंड सो ऑन। अब हमको इसको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस ने क्या कहा था बंद करने के लिए,
तो सबसे पहले इसको बंद देख लो कर लेते हैं। ये बंद कर लिए, ये गॉसियन सरफेस इसको कहते हैं जिससे बंद करते हैं। ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये बंद कर दिए। ए लेंथ का गॉसियन सरफेस से बंद कर दिए, जिसका रेडियस आर ले लेते हैं, यहां पर आर ले लेते हैं, जिससे क्लोज किए। इसका नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। सिंबल एस से लेते हैं। अब प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड की ओर होगा। एस का एक छोटा पार्ट लेते हैं जो कैलकुलस में क्या होगा? डीएस। सिंपल फिगर बनाना, ये डीएस सिंपल फिगर बनाना एकदम। एस का एक छोटा पार्ट डीएस ले लिए। बनाने का तरीका देख लो, एक बार डिफिनेशन लिख देंगे, एक बार गॉसेस थ्योरम लिख देंगे और ये सोल्व हो जाएगा। तो लेट एल, एल क्या है? लेंथ है ऑफ गॉसियन सरफेस है और आर रेडियस है गॉसियन सरफेस का। अब हमको सबसे पहले बनाने का तरीका देखना है। सबसे पहले डिफिनेशन, तो डिफिनेशन बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। जैसे सबसे पहले डिफिनेशन रटवाते, ई डॉट डी एस बताए। डॉट का मतलब डी एस कॉस थीटा बताए। यहां पर थीटा के जगह पर पैरेलल है तो कॉस 0 हो गया। कॉस 0 का वैल्यू आप लोग जानते हो 1 होता है, तो यहाँ 1 कर दिए। देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, क्लोज इंटीग्रेशन कर दिए ये डीएस। बाबू हाफ मार्क फिगर में हाफ मार्क इसके में मिलता है। तुम बड़ा करो, छोटा भी नहीं टाइम रहेगा, छोटा कर देना। ई हो गया इंटीग्रेशन डीएस का एस हो गया। तो एस मतलब सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया आप लोग जानते हो 2 पाई आर एल होता है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एल हो गया। अब क्या लिख देंगे? अब लिख देंगे, एक डिफिनेशन लिख दिए, अब गॉसेस थ्योरम लिख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार डिफिनेशन लिख देना, एक बार गॉसेस थ्योरम लिख देना। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज विच इज क्लोज। तो टोटल चार्ज इसमें नहीं बंद होगा, तो जो बंद होगा लेंथ पर जो चार्ज बांटते हैं, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग बना चुके हैं। लेंथ पर जो बढ़ता है उसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा नाम है, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ हुआ, इसलिए Q इज इक्वल टू लैम्डा एल हो गया। तो Q का वैल्यू क्या रख देंगे? देख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू के जगह पर हो गया लैम्डा एल। इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, जो आएगा सो आंसर आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू 2 पाई आर एल निकाले हैं इसमें, और गॉस के मदद से ये निकाले हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख दिए। अब कटा के जो आएगा सो आंसर आएगा। तो E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन एक जगह कर देते हैं। एल और एल कट गया, लैम्डा बाई आर हो गया। ये आंसर हो गया, यहीं पर छोड़ देना। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तब, नहीं लिखोगे कोई मतलब नहीं, बोर्ड में इतना ही लिख दोगे। आर डी एस का डायरेक्शन कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर बताएगा। तो वेक्टर फॉर्म में ये हो गया, जरूरत नहीं है यहां तक लिखो। अब ग्राफ बना दो। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच ग्राफ 1 मार्क के लिए। ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। तो ई देख लो, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर का। सो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये हो गया। ये फिर से 1/r का इनवर्स। ग्राफ के बदले 1 मार्क मिलता है। ये आंसर हो गया। हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। डाउट रहेगा तो बताओगे, उसको रिपीट करेंगे।